हेलो बच्चों, मैं संजीव सर आज आपके लिए सामाजिक विज्ञान जो वर्ग 10 का है उसके भूगोल को लेकर के आया हूँ। और भूगोल के बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इसमें हमने टोटल 60 प्रश्नों को लिया है। तो चलिए आपको हम शुरू करवाते हैं। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए में जिम्मरमैन, बी में महात्मा गांधी, सी में संदीप पांडे। आप चूज कीजिए ए बी सी कौन सही है। डी तो इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जिम्मरमैन। सौर ऊर्जा जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, कैसा संसाधन है? मानवीकृत है या फिर अनवीकरणीय है या जैव है या फिर अनवीकरणीय? यहाँ पे नवीकरणीय है, यहाँ अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय वो होता है जिसे हम पुनः बना सकते हैं, अनवीकरणीय वो होता है जिसे हम पुनः बना नहीं सकते हैं। तो सौर ऊर्जा मानवकृत तो नहीं है, तो फिर क्या है? अजैव भी नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा नवीकरणीय। लौह अयस्क कैसा संसाधन है? नवीकरणीय है, अनवीकरणीय है, जैव है, मानवकृत है। तो लौह अयस्क जो है बच्चों वो आपका नवीकरणीय नहीं है, क्योंकि खत्म हो जाएगा तो हम इसे दोबारा बना नहीं सकते हैं या पृथ्वी से निकाल नहीं सकते हैं। जैव तो है नहीं, क्योंकि जीव इसमें नहीं है, मानव द्वारा बनाया भी नहीं गया है लोहा को। तो आंसर क्या होगा? अनवीकरणीय। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए कि बाजरा के लिए? सही आंसर बताइए कौन सा होगा इसमें से सही आंसर। तो जो काली मिट्टी होता है उसमें हम कपास की खेती करते हैं। तो 4 का आंसर क्या होगा? ए। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, या काली मिट्टी का दूसरा नाम किसे कहते हैं? तो बलुई मिट्टी कहते हैं, रेगुर मिट्टी कहते हैं कि लाल मिट्टी कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप सोचिए कौन सा इसका सही आंसर है। तो सही आंसर होगा इसका 5 का बी। मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार कहाँ है? यूपी उत्तर प्रदेश, बी में राजस्थान, सी में कर्नाटक, डी में महाराष्ट्र। तो सही इसका आंसर चूज कीजिए। राजस्थान में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में कि उत्तर प्रदेश में? तो मरुस्थलीय आपको पता है मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में। आंसर 6 का क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। सोपानी कृषि किस राज्य में? सोपानी का मतलब होता है सीढ़ी नुमा खेती। किस राज्य में होता है? हरियाणा में, पंजाब में, उत्तराखंड में कि इन सभी में? बताइए। सोपानी सीढ़ी नुमा खेती को कहते हैं, ढलानों पे होती है। तो ये इसका सही आंसर सी होगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण है। निम्नीकरण का मतलब भूमि थोड़ा सा जो उसकी उर्वरा शक्ति है उसमें ह्रास हो रहा है, कमी आ रहा है। तो उसका मुख्य कारण वनोन्मूलन है, गहन खेती है, अधिक सिंचाई है। कौन सा सही होगा? तो सही आंसर इसका होगा अधिक सिंचाई होने से पंजाब की भूमि जो है वो निम्न होती जा रही है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? बताइए। 55%, 60%, 65% या फिर 70%? तो जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, देखिए ऐसे हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं जीव विज्ञान में, तो 70%। यहाँ पे आपको किताब में 65 ही दिया हुआ है, आप पढ़े होंगे। तो सही आंसर 9 का सी होगा। कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में निहित है? बताइए। 9.5%, 95.5%, 96%, 96.5%? तो सही आंसर कौन सा होगा? तो सही आंसर होगा इसका डी। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में, पेरिस में या फिर मॉस्को में? 12 का सही आंसर चूज कीजिए आप लोग, कौन सा होगा? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन बताइए। न्यूयॉर्क में हुआ था।
देश में बांधों को किसने मंदिर कहा? महात्मा गांधी ने, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, कि जवाहरलाल नेहरू ने? बताइए हमें 13 का कौन सा आंसर सही होगा? तो 13 का जो सही आंसर होगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू। सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ होती है? पूर्णिया में, चेरापूंजी में, मानव सिनराम में, या फिर मानसी राम, किस में? बताइए सबसे ज्यादा वर्षा, सर्वाधिक का मतलब सबसे ज्यादा, तो आंसर होगा इसका सी। सुंदरवन है कहाँ है? कर्नाटक में है, पश्चिम बंगाल में है, केरल में है? तो सही आंसर कौन सा होगा? एबीसी में सुंदरवन कहाँ है? तो सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। किस राज्य में वनों का विस्तार है? ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 हो गया। सबसे ज्यादा वन कहाँ है बताइए हमें। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, मध्य प्रदेश में है, यूपी में है, कर्नाटक में है, केरल में है, कहाँ है बताइए 16 का? तो 16 का सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। भारत में लगभग खनिज पाए जाते हैं 50, 100, 150, 200। एबीसीडी में खोजिए भारत में कितने खनिज पाए जाते हैं? तो आंसर होगा 100। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में, उत्तराखंड में, केरल में? सुंदरवन टाइगर रिजर्व, तो ये जो होगा इसका सही आंसर होगा ए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन। हंस है, मोर है, तोता है, कबूतर है? बताइए, आपको पता है इसका सही आंसर क्या होगा? मोर होगा। और भारत का राष्ट्रीय पशु भी आपको पता होगा, बाघ, शेर, हिरन या फिर हाथी। सही आंसर बताइए 20 का। तो जो सही आंसर होगा वो होगा ए। किसका? हमारे यहाँ का भारत का जो राष्ट्रीय पशु है, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? नेशनल एनिमल। चलिए नेक्स्ट 21, झारखंड का कोडरमा किस लिए प्रसिद्ध है बताइए? बॉक्साइट के लिए, अभ्रक के लिए, तांबा के लिए, कि सोना के लिए? ऑप्शन चूज कीजिए, ए बी सी। अभ्रक होगा, तांबा होगा, सोना होगा? सही आंसर कौन होगा यहाँ पे? अभ्रक, बी। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? ये तो आप अक्सर न्यूज में सुनते होंगे। कब सुनते होंगे? जब हमारे यहाँ वर्षा मौसम आता है, वर्षा ऋतु आती है, उस समय हम सुनते हैं कि जो है कोसी नदी जो है बहुत उफान पे है और बहुत सारा जान माल का नुकसान कर दी। तो सही आंसर क्या होगा? डी। कोयले की अच्छी किस्म बताइए। कोयले का अच्छी किस्म पीट है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है, सभी है? तो जो सही है आपका किस्म वो है एंथ्रासाइट। हीराकुंड बांध है बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक? हीराकुंड कहाँ है? 24 का सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा उड़ीसा। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ? मथुरा में, बरौनी में, दिग्बोई में, कि गुवाहाटी में? तो जो सही आंसर होगा इसका आप लोग सोचिए और हमें बताइए। तो सही आंसर हम आपको बताते हैं। ये बिहार का जो है प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है वो खोला गया था। 25 का जो सही आंसर होगा दिग्बोई। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य? दिग्बोई, झरिया, जादूगोड़ा या फिर? ठीक है, यहाँ पे यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र होगा, राज्य नहीं, क्षेत्र। तो जादूगोड़ा होगा। यहाँ पे क्षेत्र कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए, तारापुर ऊर्जा केंद्र है कहाँ है? यहाँ क्षेत्र कर लेना है। तारापुर ऊर्जा केंद्र है कहाँ? गुजरात में, एमपी में, मध्य प्रदेश, कि महाराष्ट्र? तो तारापुर जो ऊर्जा केंद्र है वो कहाँ है बच्चों बताइए? 27 का सही आंसर तो यहाँ पे होगा महाराष्ट्र में। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित किया गया, स्थापित किया गया? तारापुर में, नरौरा में, कलपक्कम में, कोई नहीं? तो जो सही आंसर होगा ये होगा। इसमें खरीफ फसल, अब खरीफ फसल क्या होता है बताइए हमको पहले। खरीफ फसल वैसे फसल को कहते हैं जो
जून जुलाई में बोई जाए और अक्टूबर नवंबर तक काट ली जाए। तो इसमें कौन होगा सही? अब चूज कीजिए, गेहूं, सरसों, चावल कि मटर? तो जो सही आंसर होगा चावल होगा, सी। 30, इसमें रबी फसल। अब बच्चों, रबी फसल वो फसल होता है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मार्च तक काट ली जाती है, मार्च अप्रैल तक। तो यहाँ पे सही आंसर होगा गेहूं। तिलहन दलहन सब इसी में आता है, रबी में। इसमें रोपन फसल है, रबर, गन्ना, चाय की सभी? रोपन, ठीक है। तो सही आंसर इसका होगा सभी, तीनों है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल, भारत का प्रमुख खाद्यान्न गेहूं है, मकई है, जौ है कि धान है? बताइए सही आंसर कौन सा होगा, चूज कीजिए। तो भारत का जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो है आपका धान, ठीक है। चावल है रबी फसल, अभी आप ऊपर देख के आए हैं ना, रबी खरीफ, ए और बी दोनों। सही आंसर कौन होगा? खरीफ। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, बताइए। डेयरी विकास से, चेक कीजिए, डेयरी विकास से, बांध मरम्मत से कि बाढ़ नियंत्रण से? चूज करके हमको बताइए कौन सा सही होगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है किससे है, बताइए हमको किससे होगा? तो डेयरी विकास से होगा। नेक्स्ट, कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, बताइए इसमें से, चूज कीजिए। सीमेंट होगा कि आपका यहाँ पे चीनी उद्योग होगा, जूट उद्योग होगा, सूती उद्योग होगा, सूती वस्त्र उद्योग? तो जो सही आंसर है, आपको पता है सीमेंट को किसी कृषि की आवश्यकता नहीं, ये सीमेंट उद्योग होगा। निम्न में कौन छोटे पैमाने पर उद्योग है, अब ये बताइए। आप इसमें से ऑप्शन चेक कीजिए और हमें जवाब बताइए कि कौन सा होगा सही आंसर। तो यहाँ पे छोटे पैमाने पर का जो उद्योग है वो है आपका खिलौना उद्योग, सी आंसर सही है। निजी उद्योग की कंपनी नहीं है, कौन नहीं है? डाबर, सेल, टिस्को कि बजाज ऑटो लिमिटेड? चेक कीजिए कौन सा सही होगा यहाँ पे। तो जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सेल, वो नहीं है, बाकी सब है निजी उद्योग में। मुंबई में पहली सूती मिल किस वर्ष स्थापित की गई? 1850 में, 1852 में, 1854 में कि 1858 में? 39 का कौन सा आंसर सही होगा? 1854। तो ये आपका 39 आपका हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आपको कहाँ, 40 क्वेश्चन नंबर में लेकर के। चलिए, इसमें कौन उपभोक्ता उद्योग है, उपभोक्ता उद्योग के बारे में बताइए। पेट्रो रसायन, लौह इस्पात की चीनी उद्योग? बताइए बच्चों कौन सही होगा। तो जो सही आंसर होगा सी होगा। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? सीमेंट, चीनी, वस्त्र, आयरन और स्टील कंपनी? बताइए इसमें से ABCD में कौन सा होगा। तो 41 का जो सही आंसर होगा आयरन और स्टील। टाटा आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1804 में, 1907 में, 1915 में, 1923 में? सोचिए। चलिए 42 का सही आंसर बताइए हमें। तो जो सही आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पे 42 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 42 का 1907। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में कि झारखंड में? ABCD में चूज कीजिए 43 का जो सही आंसर होगा वो होगा पश्चिम बंगाल। राउरकेला लोहा इस्पात कहाँ है? राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है क्या है? उड़ीसा में है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है कि पश्चिम बंगाल में है? 44 का सही आंसर बताइए। तो जो सही आंसर होगा वो होगा उड़ीसा, जिसको अब नया नाम दिया गया उड़ीसा।
बोकारो लौह इस्पात संयंत्र इसकी स्थापना किस देश की सहायता से की गई? इंग्लैंड, ब्रिटेन, रूस, जापान। ए में है इंग्लैंड, बी में ब्रिटेन, सी में रूस और डी में जापान। तो जो सही आंसर इसका 45 का होगा वो होगा सी, रूस, रसिया। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है, अभी हम थोड़ा देर पहले आपको इस पर डिस्कशन करके आ रहे हैं, इसका होगा चूना पत्थर। सही आंसर ग्रेनाइट नहीं, बॉक्साइट तो एल्युमिनियम हो गया, लॉयस तो लोहा से रिलेटेड है, तो जो सही आंसर क्या होगा? चूना पत्थर। नेपा नगर प्रसिद्ध है, आपको पता होगा नेपा नगर के बारे में, चीनी, सीमेंट, अखबारी कागज के लिए। तो जो यहाँ पे चीनी के लिए तो नहीं है, सीमेंट के लिए नहीं है, तो फिर कौन है? अखबारी कागज, यानी 47 का सही आंसर सी। औद्योगिक नीति से संबंधित है उदारीकरण, हम बताए हैं आपको पिछले वाले वीडियो में, एलपीजी का नाम वहां लिए थे। एलपीजी एल से होता है लिबराइजेशन, पी से लिबराइजेशन उदारीकरण, पी से प्राइवेटाइजेशन निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। तो औद्योगिक नीति में तीनों आता है, नहीं ये तीनों सही होगा, डी सही हो जाएगा यहाँ पे। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है रेलवे से, सड़क मार्गों से, जल मार्गों से, वायु मार्गों से। एबीसीडी में चूज कीजिए, 49 का सही आंसर कौन सा होगा? तो जो 49 का सही आंसर होगा वो हम आपको बता देते हैं, सड़क मार्ग से ये जुड़ा हुआ है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई सेंट्रल, चेन्नई, गोरखपुर, हाजीपुर, बताइए हमें। तो जो सही आंसर होगा इसका डी होगा। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है दिल्ली में, रायपुर में, गुवाहाटी में। तो सही आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? 51 का दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है कहाँ है? यहाँ पे थोड़ा बच्चों काम चल रहा है अगल बगल में, इसलिए आपको कुछ आवाज जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, कांडला है। तो जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है आपका मुंबई। बिहार संपन्न है किस चीज में? खनिज में, उद्योग में, कृषि में, पशुपालन। आपको पता है कि बिहार में कृषि ही मुख्य प्रमुखता से की जाती है। तो सही आंसर 53 का कौन सा होगा? सी होगा। गंडक परियोजना है कहाँ है? बेतिया में है, मोतिहारी में है, छपरा में है, वाल्मीकि नगर में है। तो गंडक परियोजना जो है वो आपका वाल्मीकि नगर में है। आंसर 54 का क्या होगा? डी। बिहार में कितने अभयारण्य है? 45, 12, 40 कि 90? तो सही आंसर कौन सा होगा? 55 का बताइए, सोचिए कौन सा होगा? 12, बी। संजय गांधी जैविक उद्यान है कहाँ है? पटना में है, राजगीर में है, बोधगया में है। आप बिहार के बच्चे हो और आप संजय गांधी जैविक उद्यान जरूर गए होंगे, तो आपको पता है कि ये कहाँ है, बताइए हमें, जल्दी कीजिए। तो ये है आपका पटना में। बिहार में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? पटना में, रोहतास में, सिवान में कि पश्चिम चंपारण में? तो सही आंसर इसका सोचिए, ए बी सी डी आपके 4 ऑप्शन है, चूज वन ऑफ देम विच इज करेक्ट। तो सही आंसर होगा इसका बी, रोहतास। बिहार में रज्जू मार्ग, ये भी आप गए होंगे, रज्जू मार्ग जरूर घूमे होंगे, बताइए ये कहाँ है? तो रज्जू मार्ग जो है आपका, इसका सही आंसर होगा राजगीर में। गया में नहीं, बांका में नहीं, पटना में नहीं। गोलघर का निर्माण कब हुआ बच्चों? 1757, 1764, 1786, 1857? सोचिए, गोलघर का निर्माण 59, सही आंसर कौन सा होगा बताइए हमें। तो सही आंसर इसका होगा 1786, जो सी है वो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों चलिए हम आपको नेक्स्ट ले चलते हैं, जो आपका इसका जो 59 क्वेश्चन नंबर है। थोड़ा सा बच्चों सॉरी खोजना पड़ रहा है, कहाँ रखे हैं वो आपको हम अभी बताते हैं। तो बच्चों आप इसकी तैयारी अच्छे से कीजिए और मन लगा के कीजिए, खूब पढ़िए, खूब इतना पढ़िए कि आप को एक भी परीक्षा में प्रश्न इससे आए तो छूटे नहीं, क्योंकि आपके लिए हम
बहुत मेहनत कर रहे हैं और प्रयासरत हैं, और हम वादा करते हैं आपके साथ कि हम आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न करवाएंगे। तो आप इनको तैयारी कीजिए अच्छे से, खूब मन लगा के पढ़िए। तो बच्चों, आज लगता है कि नहीं मिल पा रहा है 60 क्वेश्चन नंबर, तो चलिए ठीक है, आप 59 क्वेश्चन नंबर तब तक कीजिए। और ये हमारे टोटल आपके 50-50 और ये 59, टोटल हम आपको 209 क्वेश्चन दिए हैं। इनको अच्छे से तैयारी कर लीजिए, आपका कहीं नहीं छूटेगा, मेरा वादा है। और मन लगा के पढ़िए, अभी ठंडी का मौसम है, बच के रहिए, इधर उधर ना करिए, खूब पढ़िए। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कर सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।